पवित्र संगति किसी और के साथ नहीं, हमारा पवित्र संगति प्रेरित के साथ, यानी उद्धार पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति के साथ होना चाहिए। और प्रेरित का संगति यीशु मसीह के साथ। दूसरे अर्थ में यीशु मसीह कलीसिया के कोने का पत्थर, प्रेरित उनका नींव, उसके ऊपर में पवित्र संगति रखने वाला हम सब, तब कलीसिया का निर्माण होता है। उस कलीसिया में अशुद्धता नहीं होना चाहिए। सबको जय मसीह। पिछले एपिसोड में हमने स्वर्ग राज्य को समझने के लिए पुराना नियम के मिलाप वाले तंबू के साथ मिलाकर पढ़ रहे थे। अभी इसी बात को जारी रखते हुए आगे को देखेंगे। कोई कहता है माता मरियम के साथ स्वर्ग राज्य जा सकता है। नहीं, यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। दूसरा कोई मार्ग नहीं। यीशु मसीह के माता मरियम के द्वारा स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता, क्योंकि माता मरियम ने ये नहीं कही थी कि मैं मार्ग हूँ। यीशु मसीह कहता है मार्ग में ही हूँ, मुझसे प्रवेश करेगा, वो पिता के पास पहुँचता है, वो अंदर आएगा, बाहर जाएगा, चराइयों को पाएगा, वह जीवन पाएगा। जो सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते से अंदर जाने वाले को क्या कहते, मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलिए। मैं बोलूँगा तो आपको तकलीफ हो जाएगा। ऐसे लोगों को चोर और डकैत बोला जाता है। आप बताइए दरवाज़ा कितना है? दरवाज़ा एक ही है। कौन सा है वो दरवाज़ा? यीशु मसीह। आप चाहे तो मेरे साथ बोल सकता है, केवल एक ही दरवाज़ा, वो है यीशु मसीह। फिर एक बार जोर देकर कहना चाहता हूँ, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एक ही एक दरवाज़ा, वो है यीशु मसीह, और कोई शॉर्टकट नहीं है। यही दरवाज़ा से अंदर जाना है। यीशु मसीह पर जो विश्वास है उसे दर्शाया है। इसमें 7 पॉइंट्स हैं, वो हम देखेंगे। पहला पॉइंट ये है, एक ही एक दरवाज़ा, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बलिवेदी पर आना है। वहाँ पर एक याजक बैठा हुआ है, गर्दन काटने के लिए, चमड़ा छीलने के लिए, टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए। दूसरा है, क्या है ये बलि? बलि है आत्मा, शरीर, देह। पवित्र जिंदा बलि को चढ़ाना है। जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है वो अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण करना है। वो व्यक्ति ये बोलना चाहिए कि मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मुझ पर पूर्ण हो। तीसरा है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपनी आत्मा, शरीर, देही को तांबे के बाल्टी में जो पानी है उसमें अपने आप को धोना है। ऐसे धोने के बाद ही अंदर में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। नहीं धोया तो बाहर खड़ा रहे आंगनों में। कोई ऐसा सोचता है बपतिस्मा नहीं लेने से क्या होगा? ये लोग नए भूमि में नहीं होगा, दुल्हन के साथ नहीं होगा, स्वर्ग में नहीं होगा, नया यरूशलेम में नहीं होगा, इधर कहीं भी नहीं होगा। अगर चाहेगा तो नरक बोलकर एक जगह है, वहाँ पर जा सकता है। अब इसके बाद भी अगर कोई यीशु मसीह को अपनाए बिना, बपतिस्मा लिए बिना कोई नरक का वारिस बन जाते हैं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि मैंने सच्चाई को आपके सामने बता दिया है। निर्णय आपको लेना। 1-2 वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों का किताब का
2 अध्याय उसका 38वां वचन। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दूसरा रोमियो का किताब का 6 अध्याय और उसका 3रा वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसी की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा क्या है? एक ही शब्द में बता दो, बपतिस्मा किसके लिए है? बपतिस्मा विश्वास करने वालों के लिए है और उद्धार पाया हुआ लोगों के लिए है। बपतिस्मा कैसा है? बपतिस्मा पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा किसके द्वारा लेना है? अभिषिक्त दासों द्वारा। किसके नाम से लेना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आप ये बोल सकता है, मैं उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा भी पाया है। कुरनेलियुस के पास पतरस पहुंचता है, वहाँ यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाया। तुरंत बाद वहाँ उपस्थित सारे लोग पवित्र आत्मा से भर जाता है और अन्य भाषा बोलने लगता है। अभी हम देखेंगे वो वचन प्रेरितों का किताब का 10 अध्याय 45 से लेकर के 47 तक वचन। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जेल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है, आजकल हमारे मसीही लोगों के बीच में अनेकों संस्थाएं हैं जो पानी में डूबकर बपतिस्मा का विरोध करता है। पानी में डूबकर बपतिस्मा रोकने का किसी को अधिकार नहीं है और रोक भी नहीं सकता है। इसी से एक बात साफ हो गया कि अगर सही उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो डूबकर बपतिस्मा लेगा। और जो 7 पॉइंट में से चौथा पॉइंट है फिर पुरोहितों का वस्त्र पहनना है, उसके बाद अभिषेक का तेल लगाना है। 5वां पॉइंट है, अभिषेक का तेल पवित्र आत्मा का भरपूरी को दिखाता है। अभी बताए हुए 5 बातों को पूरा करने वाला पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करना है। अंदर जाएगा तो वहाँ पर 3 उपकरण को आप देख सकते हैं। 6वां पॉइंट, तांबे का दीवट, ये मसीह के लिए प्रकाश देने वाला अनुभव को दर्शाता है। 3 में से दूसरा उपकरण है रोटी का मेज, ये पवित्र संगति को दर्शाता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ लोगों के साथ संगति रखना है, कहीं जाकर खड़ा होने का अनुमति नहीं है। 1-2 वचन पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का किताब का 6 अध्याय उसका 4वां वचन, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। और दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय 17 से 18 तक। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छूओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। पवित्र संगति किसी और के साथ नहीं, हमारा संगति प्रेरितों के साथ।
यानी उद्धार पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति के साथ। और प्रेरित का संगति यीशु मसीह के साथ। दूसरा अर्थ में यीशु मसीह कलीसिया के कोने का पत्थर है, प्रेरित उसका नींव है, उसके ऊपर में पवित्र संगति रखने वाला हम सब हैं। तब कलीसिया का निर्माण होता है। उस कलीसिया में अशुद्धता नहीं होना चाहिए। सातवां पॉइंट है धूप कलश। यह प्रार्थना जीवन को दर्शाता है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति को ऊपर दिए गए सातों बातों का अनुभव होना चाहिए। जगत का ज्योति, पवित्र लोगों के साथ संगति, प्रार्थना का जीवन आदि गुण होना चाहिए। तब जाकर आप आनंद जीवन का कल्पना कर सकता है। हालेलुया। ये एपिसोड और खासकर पिछले 42 एपिसोड जो मैंने अंतिम समय का घटनाओं के विषय में करते आ रहे थे, यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। पिछले 42 एपिसोड मैंने अंतिम समय के घटनाओं के विषय को लेकर बाइबल वचन के आधार पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रकाशन मुझे दिया है उसी के अनुसार बहुत ही सरल भाषा में बहुत सारे दृष्टांतों के साथ सबको समझने लायक तैयार करके वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप इस विषय के सारे एपिसोड नहीं देख पाए, वो सारे एपिसोड यूट्यूब चैनल DMJ मिनिस्ट्रीज में उपलब्ध है, उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि पिछले 1.5 साल से मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ हो गया है। इस दरमियान उद्धार यानी साल्वेशन के बैनर पर मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल के अनेकों महत्वपूर्ण विषयों को लेकर वीडियो बनाए हैं, जैसे बाइबल परिचय, कलीसियाओं के लिए अंतिम समय का संदेश, तीसरा विश्व युद्ध, उद्धार यानी साल्वेशन, विश्वास, कलीसियाओं के लिए मूल उपदेश, 666 जो मुद्रा है उसके बारे में बताया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कि मसीह का शरीर यानी कलीसिया के बारे में बताया है, और प्रार्थना जीवन के बारे में बताया है, अंतिम समय का घटनाएं, एंड टाइम इवेंट्स, इन सारी विषयों को हमने वीडियो के द्वारा आपके समक्ष में प्रस्तुत किया है। मैं इन सारे वीडियोस इसी लक्ष्य के साथ बनाए हैं कि जो लोग क्रिश्चियंस को और क्रिश्चियनिटी को, उनका पवित्र ग्रंथ बाइबल को नहीं समझता, उनको समझने के लिए है। ये उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जो नए बाइबल कॉलेज विद्यार्थी हैं, नए विश्वासी हैं। मेरा जानकारी के मुताबिक क्रमबद्ध तरीके से बनाया हुआ वीडियो किसी भी चैनल में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अपने प्रियजनों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और कमेंट करें ताकि मैं आने वाला वीडियोस को और बेहतर बना सकूं। मैं आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि नए नए विषयों को लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं इन वीडियोस को इसलिए बना रहा हूँ जो परमेश्वर की इच्छा जो मुझे एक बोझ के रूप में दिया है वो पूरी हो जाए। ये कोई आर्थिक लाभ के लिए नहीं है। मेरा उद्देश्य इतना ही है, इन वीडियोस के द्वारा अगर एक भी व्यक्ति मन फिराव की अवस्था में ऐसा आ जाए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर बाइबल के व्यवस्था पर चलकर स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाए, तो मैं
धन्य हो जाऊंगा। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।